मैं छोटा बच्चा था, तो हुँ। छोटे से में ही देखा मैंने कि पापा, जब मैं शायद होश संभाला ही था, तो पापा एक टेलर की शॉप खोले थे कलकत्ता में। और फिर वहाँ से वो जो है ना एक वहाँ अपने ब्रदर को देके, वो ब्रदर के बेटों को देके उन्होंने हुँ। मूव कर गए उड़ीसा। करेक्ट। और मैं उनके साथ जब छोटा था, तो मैं जब 9 साल का ही था, तो मैं भी उड़ीसा चला गया। कटक के एक शहर का नाम है, कटक में था। तो करेक्ट। वहाँ बचपन में ही जो है, मतलब जब अकेले ही थे पापा, तो कई बार जो है उनकी दुकान पे बैठता था, जाता था, स्कूल से वहाँ पहुँच जाता था। तो समय काफ़ी बिताया उनकी दुकान पे, ओके। जो शायद उस समय कई तरह की स्किल्स भी दे दिया। वो तो फन था, बट उस फन के साथ में ना बहुत अच्छे-अच्छे उस फन के साथ में बहुत अच्छी-अच्छी स्किल्स भी आ गई, और वो स्किल्स अब काम आती है। अब रिटेल लगता है कि अब हमें रिटेल का नॉलेज है। तो करेक्ट। डेफिनिटली देयर इज़ लॉट दैट वी हैव डन, हुँ, हुँ। एंड वी विल उस समय जब जो जो पढ़ाई करी, उस समय पढ़ाई करते-करते दुकान पे बैठते-बैठते ग्राहकों के साथ इंटरेक्शन करना, मेज़रमेंट लेना, कारीगरों के साथ काम करना, मास्टरों के साथ समझना, कई बार कस्टमर को समझा देना, कई बार जो है कुछ-कुछ चीज़ों में अपनी बुद्धि लगाना, कई-कई दिनों तक दुकान सँभालना। तो हुँ, वो हुँ। बचपन जो है ना, वो मतलब मस्ती-मस्ती में ही बहुत कुछ सिखा दिया। और करेक्ट। उस समय जो सीखा, अ, उससे पहले से ही मन था कि कुछ पढ़ूँगा, कुछ करूँगा। तो साइंस लिया था, साइंस का स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग करने का मन था। जी सर। तो जब इंजीनियरिंग करने के लिए जब कॉलेजेस की खोज में निकला, और आपके वहाँ शहर पूना में और बॉम्बे वगैरह में गया कॉलेज देखने के लिए, तो जब कॉलेजों में गया, तो वहाँ कॉलेज वाले एडमिशन के लिए कोई 7 लाख, कोई 8 लाख, कोई 10 लाख माँगते थे। तो हुँ, मैंने बोला, भई अगर उतना ही लगाना है, तो उसी को लगा के मैंने पापा को बोला वापस लौटते हुए कि क्या इतने पैसे से मैं कुछ व्यापार कर लूँ, और आप मुझे उतना दे दो तो मैं। तो याद है मुझे, और पापा ने बोला कि अच्छा तू कर लेगा। उस समय 19 साल का भी नहीं था। जी। तो उस समय जो डिसीज़न लिया वो बहुत काम आता है। वो मुझे याद है, वो दिन 19 मार्च 1989, जिस दिन मैंने ये डिसीज़न लिया था, और वो मेरा लाइफ़ चेंजिंग डिसीज़न था। 19 साल की उम्र में घर छोड़ के निकल गया बॉम्बे, जाके अपने ब्रदर इन लॉ के साथ पार्टनरशिप करके मैंने एक प्रिंटिंग प्रेस खोली, और वहीं से जर्नी शुरू हो गई। 10 साल मुड़ के नहीं देखा। उसी समय मैंने वहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया, और वहाँ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, और मैनेजमेंट का प्रोग्राम कंप्लीट किया। ग्रेट। साथ-साथ में पढ़ते रहा और वो भी करते रहा, हुँ, और हुँ। देखा जीवन में अकेले रह के कैसे सीखते हैं, क्या करते हैं। हुँ, हुँ। तो वो शिक्षा मिली, और मेरे को लगता है उसके बाद जो मैंने कज़िन ब्रदर के साथ वापस कलकत्ता जाके रिटेल रिटेल चेन खोली विशाल मेगा मार्ट की, जी, और जी। वहाँ भी बहुत सारी मुश्किलें देखी, बहुत सारे चैलेंजेस देखे। साथ में मैंने एक वाटर पार्क भी किया वहाँ पर। एक यस वाटर सर। पार्क भी कलकत्ता में हमने बनाया, वो भी मेरी एक्वाटिका, राइट सर? यस। तो कई तरह की शिक्षा जो है, मतलब जुनून था, और ये सोचा कि आता कुछ नहीं है, एक्वाटिका में बनाने के अंदर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन का कोई नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन ये ज़रूर थी कि इच्छा थी, सीखने की लगन थी, और ये ज़रूर बिलीव था कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, और ज़रूर कर तो लेंगे। तो सर। देखिए, इसमें ना इम्पोर्टेंट क्या है कि देखो, सपना सब देखते हैं, जी। और हम मैं मतलब मेरे कुछ कमांडमेंट्स हैं। कई बार होता है ना कि आप सपना देख लेते हो, एक्शन गोल लिख लेते हो, बट उसके जी। प्रति कुछ करते नहीं हैं। हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है कि हमें ना उठा के एफर्ट लगाना चाहिए, और वही हमने लगाया। मैंने ये लगाया कि यार करूँगा, लेकिन साथ-साथ में पढ़ूँगा भी। लर्न कॉन्स्टेंटली। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, साथ-साथ में सीखना बहुत ज़रूरी है। पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि यार मैं जिस व्यापार में घुस रहा हूँ, जिस काम के प्रति घुस रहा हूँ, उसके अंदर चीर-फाड़ कर लो, कि जितना हो सकता है उसके बारे में और पता लगाओ, और खोजो कि क्या चीज़ और हम से देख सकते हैं, कैसे उसको और अच्छा से कर सकते हैं। आज के ज़माने में तो दुनिया में बहुत इन्फॉर्मेशन है, उस समय इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी। फिर भी जो है, जहाँ जो जो चीज़ मिली उसको समझा, पढ़ा, और उसके अलावा भी पढ़ा, जिससे कि बाकी के व्यापारों के बारे में और बाकी के बिज़नेसेस के बारे में भी पता लगे। करेक्ट। और मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है कंसंट्रेशन, कि अगर आप एब्सोल्यूटली। कोई भी चीज़ हाथ में लिए हो, और हुँ, उसको हुँ। अगर कंसंट्रेट करके आप फ़ोकसफुली करते हो, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर हम कंसंट्रेशन और फ़ोकस अगर हम लेके आएँगे, तो कोई भी चीज़ सक्सेस कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर सूरज की किरणों के सामने कागज़ को भी रख देते हैं, तो कागज़ भी जला लो। तो अगर एब्सोल्यूटली। वो कंसंट्रेट करवाएँ हम अगर, तो वो हुँ, कागज़ भी जल जाता है। तो चाहें तो सब कुछ हो सकता है।
और अल्टीमेटली अगर आपको बड़े बड़े काम के लिए उतरना है तो प्रिपेयर तो होना ही पड़ेगा। अगर आप उतरे हो तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को तैयार करो। और जब काम करते हो तो काम करते हुए आई थिंक जो भी काम आपने लिया है उसको खत्म भी करना है। तो फिनिश करो कि यार ये मैंने लिया है, आज का दिन मैंने ये उठाया है, तो इसको खत्म कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से 4 5 6 चीजें अगर हम मेंटेन करें कि यार गलत चीजों को का बलिदान करें, गलत चीजों को छोड़ दें, अच्छी चीजों को अडॉप्ट करें, डिसीजन ले, जहां जहां चीज अटकी हुई है वहां वहां डिसीजन लें, आगे बढ़ें, वो बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि थोड़ा आपको कॉन्शियसली भी काम करना पड़ेगा कि भैया मैंने क्या करना है। अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने जहन से, अपनी आत्मा से पूछो कि मैं जो जिस जगह जा रहा हूं वो सही है ना, वो ये मेरी दिशा है ना, ये मेरा रास्ता है ना, ये मेरे को गोल पे ले जाएगा ना। तो आई थिंक अपने अंदर की जो आत्मा है, अपने अंदर का जो हम है, मैं हूँ, वो हमें अच्छा गाइडेंस देता है, बेस्ट गाइडेंस देता है, अगर उसकी ध्यान से सुने, अगर उसकी ध्यान से सुन के उसको हम मेंटेन करें। तो बाकी इन सब चीजों को तो हमें देखो अल्टीमेटली अडेप्ट तो करना ही पड़ेगा। देखो जीवन में जैसा वक्त आता है, उस वक्त में आपका अल्टीमेट गोल क्या है आपको वो रियलाइज करते रहना पड़ेगा। जी। आपके अपने वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं वो रियलाइज करते रहना पड़ेगा। और आपको अपने में बिलीफ रखना जरूरी है। और आपको पता है कि आपका गोल और बड़ा है, और उस गोल के अंदर कोई चीज आपके आपके अनुरूप अगर नहीं चल रही है, आपके तरीके से नहीं चल रही है, और आपको पूरा बिलीफ है कि अगर मैं उसको करूंगा तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। और देखिए कहीं ना कहीं फेल होने का डर तो रहता ही है। उस डर को अगर हम अडॉप्ट करके रख लें तब तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो फेल होने का डर रहता ही है, लेकिन वो नर्वसनेस थोड़ी आती है। बट आपकी बिलीफ, आपका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट खाली अपने ऊपर नहीं, ट्रस्ट ये पूरी कायनात के ऊपर, कि अगर ये पूरी कायनात जो होती है ना, वो आपको सपोर्ट करती है, आपके लिए काम करती है, जब आप अपने अपने शिद्दत से अपने काम को अप्रोच करते हो। तो वो मुझे लगता है कि कभी भी कोई बड़ा स्ट्रांग काम होता है तो नेचर पे ट्रस्ट करना, ऊपर वाले पे ट्रस्ट करना ज्यादा जरूरी होता है। अपने कॉन्फिडेंस को फिर लेके जाइए, अपनी अपनी पूरी 100%, 120% एफर्ट डालिए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशंस ज्यादा काम नहीं आती है उस समय कॉन्फिडेंस काम आता है, उस समय मूव काम आता है, डिसीजन काम आता है कि आप आगे बढ़ो, ले लो। तो वो एक टाइम होते हैं, कुछ एक पल होते हैं, और वो ज्यादातर जब यंग होते हैं तो ज्यादा इजी होता है। जैसे जैसे आपके हेयर ग्रे होते जाते हैं वैसे वैसे वो डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो होती जाएगी।